हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कि कब बच्चा आपकी गोद में आएगा। तो पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से निकल जाती है, पर लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें इतना डर लगता है कि कैसे डिलीवरी होगी, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी का पेन बियर कर पाऊँगी, क्या मुझे सी सेक्शन कराना चाहिए, और अगर मैं सी सेक्शन कराती हूँ तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे, क्योंकि पता तो हमें कुछ होता नहीं है। बस आसपास के लोग जो जो बातें बताते हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, या फिर अपने ब्रेन में वही चीज़ फीड कर लेते हैं कि चीकू व्हाई आर यू सो हैप्पी बेबी। तो लोग अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी है, या फिर जिसकी सी सेक्शन हुई है तो वो सी सेक्शन को प्रेफर करेगा। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी डिलीवरी के टाइम मैंने क्या डिसीजन लिया, उस टाइम मुझे क्या फियर था मेरी डिलीवरी से पहले। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, और ये आप देख ही रहे होंगे, ये है मेरा 5 मंथ्स का बेबी, और जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो सी सेक्शन डिलीवरी थी। अब ये मेरा बेबी भी हेल्दी है, आप मुझे भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं हर चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगी और वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा क्यों तो खुश हो रहा है, बोलने तो दे मम्मा को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते थे मैं आपको वो बताऊंगी। तो प्रेगनेंसी के टाइम मेरे दिमाग में ये तो था कि मुझे भी हेल्दी रहना है, मेरे बेबी की भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आफ्टर ऑल वही इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ था कि डिलीवरी के बाद मुझे अपना वेट कैसे कम करना है, और क्या मैं वो वेट कम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में रहता ही था। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके आसपास के लोग भी आपको अलग अलग थॉट्स बताते रहेंगे। जैसे मुझे बहुत सुनने को मिलता था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि हे भगवान नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नहीं तो फिर सी सेक्शन से आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो ईजिली आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन सी सेक्शन हो गया तब तो आपको 6 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा, और जो आपका प्री प्रेगनेंसी वेट है उस पे भी आने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरे दिमाग में ये एक टेंशन रहती थी कि भाई वेट, क्योंकि डिलीवरी तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि वो सी सेक्शन होगी, वो तो लास्ट मोमेंट पे ही पता चलता है। और वेट कैसे कम करना है ये दिमाग में रहता था। लेकिन ये था, मैंने खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी प्रेगनेंसी में 20 kg वेट पुट ऑन कर लिया। तो मेरी और मेरे बेबी की हेल्थ तो सही थी एकदम। फिर मैंने बहुत जगह सर्च किया, इंटरनेट पे, गूगल पे, हर जगह मैं सर्च करती रहती थी। मैंने अपना माइंड ये प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे अपनी नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो ईजिली मैं अपना वेट लूज़ कर पाऊंगी। तो मैंने दिमाग में ये प्रिपेयर करके रखा था कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। अब कैसी होनी चाहिए वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती रहती थी, बहुत सारे वीडियोज़ देखती रहती थी। सब में कुछ कुछ अलग अलग कहानी लिखी थी कि आप ये खा लोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ये कर लोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा तो आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो खैर मैं एक्टिव रहती थी क्योंकि मुझे खुद ही एक जगह बैठ के खाने में इंटरेस्ट नहीं था। मैं कुछ कुछ करती रहती थी, और रेस्ट करने का भी मन मेरा उतना नहीं करता था क्योंकि मुझे मॉर्निंग सिकनेस और ये सब चीज़ें तो हुई नहीं थी। तो मेरा सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। मैं नॉर्मल जैसे पहले प्रेगनेंसी की थी वैसे प्रेगनेंसी के बाद भी काम करती थी, और बस और कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेती थी ये दिमाग में लेके कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये सब करते करते मैं अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पे पहुंच गई, जो कि थी डिलीवरी। और लास्ट मेरे 39 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। फिर मुझे नेचुरल पेन ही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट कर लेते हैं, उसके बाद आपका लेबर इंड्यूस कराएंगे। तो उस टाइम मैंने लास्ट टाइम फिर से डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या मैं ये नॉर्मल डिलीवरी का पेन बियर कर पाऊँगी, क्योंकि भाई पेन सच में बहुत होता है। और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली नॉर्मल डिलीवरी से बेबी डिलीवर किया, तो मुझे ये था कि क्या मैं ये पेन बियर कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस बताया था वो कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल था। और प्लस मैंने आपको जो बताया कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी क्यों चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ कि मैं प्रेगनेंसी के बाद अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे इजीली आ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने लास्ट में फिर से डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि क्यों नहीं बियर कर पाओगे। अगर नहीं बियर कर पाता इंसान, या फिर महिला ये पेन नहीं बियर कर पाती, तो हॉस्पिटल में इतनी सारी रोज़ डिलीवरीज होती हैं, वो भी नॉर्मल होती हैं, तो वो तो होती ही नहीं।
तो मेरे दिमाग में ये रहा कि ये भी मतलब डॉक्टर का भी तो कहना सही है कि इतनी डिलीवरीज लोग डिलीवर कर रहे हैं तो वो तो होता ही नहीं अगर ये पेन अनबियरेबल, क्योंकि मैंने अनबियरेबल टर्म यूज किया था डॉक्टर से, तो ये तो होता ही नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला आप ट्राई करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर आपसे पेन नहीं बियर हो रहा है तो हम आपका सी सेक्शन कर देंगे, लेकिन आप पहले ट्राई करो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं भी रेडी हो गई और डॉक्टर ने मुझे कन्विंस ये भी करके कर लिया। उन्होंने बोला कि आपको पेन किलर्स भी देंगे, ठीक है, पेन किलर कुछ इंजेक्शंस वो दे रहे थे, मैं आपको पूरी चीज़ें फिर से बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे ये बोल के कि मैं आपको पेन किलर भी दूंगा तो आपका 70% जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन है वो कम हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये आया यार 70% तो कम हो जाएगा, बचा क्या 30% तो बियर ही कर लेंगे, क्योंकि 70% एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ, वो कम हो गया तो 30% तो चलो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं शुरुआत से अपने दिमाग को बना रखी थी तो 30% तो बियर ही कर लेंगे। तो ये सब चीज़ तो हुई। फिर एक एपिड्यूरल भी होता है, मैंने डॉक्टर से पूछा, तो खैर उस टाइम हमारे जो हॉस्पिटल था, क्योंकि मैंने डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराई थी, तो उसमें वो अवेलेबल नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला एपिड्यूरल के लिए तो अभी हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, लेकिन हाँ आपका पेन कम करने के लिए वो पेन किलर्स के इंजेक्शन देंगे। तब मैं रेडी हो गई कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, 30% बियर कर लूँगी, और मैं डॉक्टर के अंडर एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद फिर उसी रात मुझे डॉक्टर ने एक दवाई रखी जिससे कि डायलेशन हो जाए, पर उससे नर्स ने भी बोला था होता नहीं है इतनी ईजिली, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई करने के लिए रख दिया था, पर उससे कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे फाइनली मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया गया और बोला कि आपका पेन इंड्यूस किया जाएगा। फिर वहाँ पे जो नर्स थी उन्होंने एक मेडिसिन रखी। अब मुझे इतना तो मैं मेडिकल फील्ड से हूँ नहीं और ना मैं डॉक्टर हूँ, इतना मुझे नहीं पता कौन सी मेडिसिन थी, लेकिन पेन इंड्यूस कराने के लिए वो एक मेडिसिन रखते हैं। तो जब वो मेडिसिन मुझे रखी गई, मैं बहुत नॉर्मल थी। फिर मुझे लगा अरे पेन तो हुआ ही नहीं, मैं तो बियर कर लूँगी। लेकिन 3 घंटे बाद जो मुझे पेन स्टार्ट हुआ है, मैं नर्स के पास बार बार जा रही थी। नर्स ने बोला मैम आप श्योर हो कि आप नॉर्मल डिलीवर कर पाओगे या नहीं? तो मैंने कहा कि ये पेन अब मुझे बताओ इससे ज़्यादा बढ़ेगा या फिर इतना ही रहेगा? तो उसने मुझे एक साफ शब्दों में बोला मैम ये पहली डोज थी, इसके बाद आपका डायलेशन चेक करेंगे, इससे नहीं हुआ और तो आपको एक और डोज देंगे जिससे कि आपका जो पेन है वो जस्ट डबल हो जाएगा। मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। मैंने कहा इसका डबल हो जाएगा तो मैं तो गई काम से। नर्स मुझे बार बार बोल रही थी मैम परेशान मत हो जाएगा कर लोगे। लेकिन जब मैंने सुना कि भाई डबल पेन हो जाएगा तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया। मैंने बोला कि नर्स से मुझे सी सेक्शन कराना है, मुझे इतना पेन नहीं बियर करना है। तो नर्स ने मुझे बोला कि आप अपने हस्बैंड को बोल दो, उनसे परमिशन ले लो। मैंने कहा नहीं, डिलीवरी मुझे करानी है तो मैं किसी और से क्यों परमिशन लूँ। तो मैंने उस टाइम बोल दिया कि नहीं मुझे सी सेक्शन ही कराना है। खैर उस टाइम रात के बज रहे थे 3, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो प्लान सी सेक्शन तो था नहीं। तो नर्स ने मुझे किसी तरह करके हाँ मैम मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, डॉक्टर्स आ रहे हैं। ये सब करते मेरा पेन का जो लेवल था वो इतना ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैं कॉन्टिन्यूसली पेन बियर करे जा रही थी। डायलेशन हो नहीं रहा था क्योंकि नर्स भी चेक कर रही थी, डायलेशन बिल्कुल भी नहीं था और डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे थे। फिर मॉर्निंग में मतलब लेबर रूम से बाहर जाने भी नहीं देते हैं, लेकिन मैंने किसी तरह रिक्वेस्ट करके मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो आए। तो अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि डॉक्टर्स तो थे ही नहीं। फिर खैर वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा मेंटली वो कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हो जाएगा। खैर उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया था कि आपको यही कराना है। फिर 9 बजे डॉक्टर आए और पूरी रात मैंने पेन बियर किया नॉर्मल डिलीवरी का। तब भी मेरी नर्स मुझे बोल रही थी कि मैम थोड़ा और वेट कर लो, आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था और नर्स ने मुझे खुद बताया था कि आपका डायलेशन अभी नहीं हुआ। तो मुझे ये तो पता था कि अगर डायलेशन नहीं हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं भाई मैं अब नहीं वेट करने वाली हूँ, मुझे सी सेक्शन ही कराना है। 9 बजे से 10 बजे का टाइम मुझे ओटी शिफ्ट करते ये किसी तरह वेट करते ये 10 इन लोगों ने बजा दिया और मैं बहुत सीवियर पेन में थी। उस टाइम तक तो मेरी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी।
फिर मुझे 10:10 पे मुझे ओटी में शिफ्ट किया गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया और 10:18 पे मैंने अपने बेबी को डिलीवर किया, जिसको मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया था। तो ये तो थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी, और कि मैं कैसे अपना पूरी प्रेगनेंसी मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं नॉर्मल कराऊंगी। लोगों की बातें सुन के भी मैंने अपने दिमाग को प्रिपेयर किया था, और लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने सी सेक्शन ही ऑप्ट किया। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि पूरी प्रेगनेंसी आप इंजॉय करो। ये मत सोचो कि नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, क्या होगा नहीं पता। जो होगा बेबी अच्छा रहे और माँ अच्छी रहे। कोई डिलीवरी का मोड खराब नहीं है, ना नॉर्मल डिलीवरी का ना सी सेक्शन डिलीवरी का। और अगर प्रेगनेंसी में आपके पास कोई आए ज्ञान का भंडार लेके कि यही अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, या फिर वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, आई मीन नॉर्मल और सी सेक्शन में, अपने कान प्लीज़ बंद कर लो, मत सुनो। और जो लोग कहते हैं सी सेक्शन के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट, खैर ये बॉडी टू बॉडी भी डिफर करता है कि किसी की बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है, किसी की थोड़ी देर से होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है कि सी सेक्शन के बाद वेट पुट ऑन हो जाता है, कम नहीं हो सकता है, तो आप मुझे देख सकते हैं। मैंने प्रेगनेंसी में अपना एक हेल्दी वेट गेन किया। प्रेगनेंसी में मैंने कुछ उल्टा सीधा या फिर जंक फूड ये सब चीज़ें नहीं खाई, हेल्दी ही खाया। वेट भी गेन किया था, 20 kgs गेन किया था, जो कि डिलीवरी के 3 महीने बाद मैंने कम कर दिया। और मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, कोई जिम नहीं की। सी सेक्शन की बात तो 3 महीने तक तो मिनिमम आप जिम नहीं कर सकते हो। और डाइटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना था। मैंने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं अभी मेरा बेबी 5 मंथ का है और मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मतलब बोला है कि 6 महीने तक सिर्फ आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना है। मैं वही करा रही हूँ और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें भूल जाइए कि सी सेक्शन के बाद बॉडी खराब हो जाएगी, ये सब बकवास है। आई होप जो चीज़ें मैं बताना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू वो आपको समझ में आ गई हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें आपको पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। और आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और प्रेगनेंसी के बाद अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो, और वो भी बिना जिम जाए, क्योंकि बेबी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं है कि आप जिम जा सकें, और डाइटिंग भी नहीं कर सकते, ब्रेस्ट फीड कराना होता है। तो मैंने कैसे अपना वेट कम किया है वो पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने ना देखा हो तो आप जाकर वहाँ पर ज़रूर देखिए।